अब जल्दी से आपको बिहार के बारे में बताते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद सबसे बड़ी खबर आपके लिए यह है कि वहां एक बार फिर से एनडीए की सरकार बन सकती है। आज 122 सीटों पर दूसरे चरण का मतदान हुआ और बिहार में अब 2 चरणों की पूरी वोटिंग हो चुकी है, जिसमें वोटिंग का एक नया रिकॉर्ड बना है। पहले चरण से ज्यादा इस चरण में यानी आज वोटिंग हुई है। दूसरे चरण में आज करीब 69% वोटिंग हुई है, जबकि पहले चरण में 65% वोटिंग हुई थी। यानी बिहार में इस बार दोनों चरणों में मिलाकर करीब 67% वोटिंग हुई है, जो बिहार के अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा है। वोटिंग के बाद आज सभी एग्जिट पोल्स की रिपोर्ट आ गई है और उनमें एनडीए की सरकार बनने का दावा किया जा रहा है। आपको दिखाते हैं कि जो 7 बड़े एग्जिट पोल्स हुए हैं वो क्या कहते हैं और उन सब का अगर हम औसत निकालें तो वो औसत क्या कहता है। इन 7 एग्जिट पोल्स के मुताबिक एनडीए करीब 148 सीटें जीत रहा है, जबकि महागठबंधन को केवल 88 सीटें मिल रही हैं। ये मैं सारे एग्जिट पोल्स का औसत आपको बता रहा हूं। बिहार विधानसभा में कुल मिलाकर 243 सीट हैं, 243, और सरकार बनाने के लिए 122 सीटों का होना आवश्यक है। ऐसे में एग्जिट पोल्स के आंकड़ों से यह साफ पता चल रहा है कि बिहार में एनडीए की सरकार बनना लगभग तय है। सारे के सारे जितने एग्जिट पोल हैं वो सब आप देख सकते हैं, वो बता रहे हैं कि 122 सीटें जो चाहिए सरकार बनाने के लिए, एनडीए 122 से कहीं ज्यादा ऊपर है। आप देख लीजिए एनडीए का टैली और महागठबंधन का आप देख लीजिए। एक भी एग्जिट पोल ऐसा नहीं है जिसने यह कहा हो कि तेजस्वी यादव का महागठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में है। इसलिए अगर नतीजे कुछ और आए तो मतलब सारे के सारे एग्जिट पोल गलत निकले, लेकिन अगर ये सारे एग्जिट पोल सही हैं तो इसका मतलब यह है कि तेजस्वी यादव को अब 5 साल और इंतजार करना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी ने जो वोट चोरी का मुद्दा बनाया वो वोट चोरी का मुद्दा बिहार में नहीं चला। इसका मतलब यह है कि बिहार में ब्रांड मोदी और ज्यादा मजबूत हुआ है। ये खुशखबरी है डबल इंजन सरकार के लिए, यहां प्रधानमंत्री मोदी और वहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के लिए ये एक बुरी खबर है। एक बार फिर से उन्हें कहना पड़ेगा कि चुनाव में धांधली हुई है, उनके वोट चोरी हो गए और अब उन्हें कोई हो सकता है नया बहाना भी सोचना पड़े अपनी हार का।